दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। उसी के साथ साथ स्नातक और शिक्षक एमएलसी जो बनते हैं उनके लिए जो है ड्राफ्ट जारी हो गया है और जिसमें जो है ये बताया गया है कि किन किन क्षेत्रों में कितने वोट बने। मैं बात करता हूं इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, जहां 2,60,818 वोट बने हैं। हालांकि इसके पहले जो है 1,63,000 वोट, लेकिन अब की बार जो है 2,60,818 वोट बने हैं, जिसमें इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक में प्रयागराज जिला आता है, चित्रकूट आता है, महोबा आता है, हमीरपुर आता है, कौशाम्बी आता है, जालौन आता है, ललितपुर आता है और झांसी आता है। इन 10 जिलों को मिलाकर जो है इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक बना है और जिसमें जो है 2,60,818 वोट बने। ये जागरूकता रही और लोगों के मेहनत का फल रहा और ऑनलाइन प्रक्रिया होने की वजह से जो है लगभग 97,000 वोटों की बढ़ोतरी जो है इस बार स्नातक खंड में हो चुकी है। मैं बता दूं आपको कि समाजवादी पार्टी ने पहले से ही वर्तमान विधायक डॉक्टर मान सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया। अब उनके खिलाफ प्रत्याशी चुनने की बारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है और तमाम शिक्षक संघ की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावेदार हैं और शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा ग्रुप से सुरेश कुमार त्रिपाठी पूर्व एमएलसी वो भी जो है मैदान में हैं, उनके प्रत्याशी घोषित हो चुकी है। उनके ऊपर मैं बाद में प्रोग्राम बनाऊंगा। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों को लेकर आपको परिचय कराता हूं, जो ऐसे दावेदार हैं जिनके नाम की चर्चा जो है 10 जिलों में है। इन्हीं में से किसी एक को जो है टिकट मिल सकता है या फिर भारतीय जनता पार्टी हो किसको टिकट दे दे कोई कह नहीं सकता है, लेकिन आज की तारीख में जो मजबूत दावेदार हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मजबूत दावेदारों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं 4 बार के भारतीय जनता पार्टी से स्नातक खंड के एमएलसी रहे स्वर्गीय एकदत्त शर्मा के लड़के मलेश शर्मा। मलेश शर्मा तब राजनीति में नहीं आए जब उनके पिताजी जिंदा थे। हालांकि पिताजी जो जिंदा थे तो उनके साथ उन्होंने काम जरूर किया। आज जो है भारतीय जनता पार्टी में संगठन में वो पदाधिकारी भी हैं, मलेश शर्मा प्रिंसिपल भी हैं और उनकी जो है एक मजबूत दावेदारी है। कहा जाता है कि संगठन में जिस तरीके की उनकी पकड़ है और जिस तरीके से उनकी लॉबिंग है, कई लोग जो है उनकी पैरवी कर रहे हैं। और साथ में मलेश शर्मा की मेरिट भी है, क्योंकि उन्होंने भले कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 4 बार उनके पिताजी ने जो है इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक का प्रतिनिधित्व किया और इस दौरान उन्होंने बहुत काम किया। उनके साथ वो लगे रहे, मलेश शर्मा अपने पिताजी के साथ लगे रहे, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों में बात की जाती है तो मलेश शर्मा का नाम लिए बगैर ये चीजें पूरी नहीं हो सकती। मलेश शर्मा का सीधा कहना है कि भाई उनकी दावेदारी है, अब ये पार्टी हाईकमान को तय करना है, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। हालांकि जिस तरीके से वोट बने हैं और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के संगठन ने मेहनत किया है, यह तो नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा कौन नहीं, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो मलेश शर्मा का कहना है कि जीतेगी भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट दे, लेकिन उनकी एक मजबूत दावेदारी है। मलेश शर्मा के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही सीधे साधे, मिलनसार और बहुत ही कूल व्यक्ति हैं। मलेश शर्मा की राजनीतिक चाल जो है वो वही समझ सकता है जो उनका बहुत करीबी है। कहते नहीं, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाना चाहिए। जो ये राजनीति का खेल है उसमें मलेश शर्मा बहुत माहिर है। मैं पर्सनली जितना मलेश शर्मा को जानता हूं, जब वो बातचीत करते हैं तो उनकी बातचीत में बहुत ही गंभीरता होती है। वे स्नातकों के मुद्दों को लेकर के, वकीलों के मुद्दों को लेकर के, टीचरों के मुद्दों को लेकर के समय समय पर आवाज भी उठाते रहे। इनके बीच में उन्होंने काम भी किया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में एक लॉबिंग चल रही है कि मलेश शर्मा जो है वो इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी। अब जब मतदाता अब तो बन चुके हैं, मतदाता बनने की जब प्रक्रिया थी तो कहा जाता है कि मलेश शर्मा ने भी जो है बहुत मेहनत किया और भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ मिल करके
अधिक से अधिक फॉर्म भरवाने की कोशिश किया और अधिक से अधिक वोट बनवाने की कोशिश किया। जो चूक पिछले चुनाव में उनके पिताजी से हो गई थी कि थोड़ा सा वो संगठन के भरोसे रह गए और वोट थोड़ा कम बना, ऐसा कहा जाता है, हकीकत क्या है ये मुझे नहीं पता। लेकिन इस बार जो है मलेश शर्मा ने व्यक्तिगत मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के जो है वो फॉर्म भरवाए, वोट बनवाए। अब जो है उनकी तैयारी है और वे तैयारी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे और वो जो है चुनाव लड़े। ये तो बात हो गई मलेश शर्मा के दावेदार। एक दूसरे दावेदार हैं जिनका नाम है अशोक राठौर। अशोक राठौर इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड से भारतीय जनता पार्टी से एक मजबूत दावेदार है। हालांकि वो 2 बार जो है शिक्षक एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं और दोनों बार वो दूसरे नंबर पर रहे। टेक्निकली रूप से तो 2023 में भी वो शिक्षक एमएलसी के प्रत्याशी थे, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। अशोक राठौर स्ववित्त पोषित शिक्षकों के बहुत बड़े नेता रहे हैं। उनका बहुत बढ़िया संगठन रहा है और उसी संगठन के बल पर जो है उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर शिक्षक एमएलसी के चुनाव में सुरेश कुमार त्रिपाठी को 2 बार दिया। तीसरी बार हालांकि उनको मौका नहीं लग पाया, जबकि सबसे ज्यादा अगर कठिनाई सुरेश कुमार त्रिपाठी को हुई थी कभी तो वो अशोक राठौर से हुई थी। लेकिन 2023 में अशोक राठौर ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया तो कहा जाता है कि यह एक शर्त थी कि 2026 में जो स्नातक एमएलसी का चुनाव होगा उसमें अशोक सिंह राठौर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। हालांकि अशोक राठौर ने कभी इस बात को कहा नहीं कि नहीं मुझको वायदा किया गया था। उनका कहना है कि वे भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि वो जो है उनको प्रत्याशी बनाती है या नहीं। लेकिन उन्होंने भी मलेश शर्मा की तरह कहा कि जीतेगी भाजपा। अब भाजपा नेता से तो यही उम्मीद की जा सकती है कि वो क्यों कहेंगे कि दूसरा कोई जीतेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी से ही है और किसी से नहीं। यानी कि शिक्षक संघ शर्मा गुट के एक बड़े नेता सुरेश त्रिपाठी जी को जो है उन्होंने भी इग्नोर किया। बहरहाल उनके बारे में भी मैं बात करूंगा बाद में। तो अशोक राठौर एक मिलनसार नेता हैं और एक बहुत ही व्यवहार कुशल नेता हैं। अपना फोन पहले रिंग पर उठाते हैं, लेकिन वो वैल्यू करते हैं कि किसका फोन और किसका क्या आम आदमी का भी फोन जो है वो उठाते जरूर हैं, बातचीत करते हैं, पूरा डिटेल लेते हैं। और उन्होंने भी कहा कि देखिए स्ववित्त पोषित शिक्षकों की या समान वेतन, समान सेवा के बदले समान वेतन, ये सब जो देने की बातें हैं ये सोचने वाली बात है। ये समाज को सोचना चाहिए और ये सरकार को भी सोचना चाहिए। मौका पड़ने पर ये ऐसी बातें जो है सरकार से कर भी सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सत्ता पक्ष का जो विधायक होता है वो सत्ता पक्ष से सवाल भी कम करता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अशोक राठौर का क्या स्टैंड होगा। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा सवाल है उम्मीदवारी का। उम्मीदवारी में जैसा कि मैंने बताया कि भाजपा में बहुत ढेर सारे उम्मीदवार हैं। बहुत लोगों का तो मैं नाम भी नहीं जानता हूं, लेकिन जो पॉपुलर उम्मीदवार, जो पॉपुलर दावेदार हैं, जिनके बारे में हर जगह चर्चा है, 10 जिलों में चर्चा है, उसमें से एक मलेश शर्मा नेचुरली, क्योंकि उनके पिताजी विधायक रहे और जो है मलेश शर्मा भाजपा के नेता भी हैं और मलेश शर्मा जो है वो भाजपा के लिए काम करती है। दूसरा जो है अशोक राठौर। अशोक राठौर भी जो है 10 जिलों में हमेशा दौड़ते रहते हैं। हर जगह जो उन्होंने फॉर्म भरवाए और हजारों की संख्या में उन्होंने जो है स्नातक मतदाता बनवाने में मेहनत किया। अशोक राठौर का तो दावा है कि जितने मतदाता बने उसमें 30% मतदाता जो है वो अशोक राठौर के ही प्रयास से बने। हालांकि ऐसे दावे जो है दावेदारों ने बहुत किया था। जब शुरुआती दौर में कोई दावेदार कहता था कि हम 1 लाख फॉर्म जमा करेंगे, कोई 1.5 लाख फॉर्म जमा करेंगे, कोई 2 लाख फॉर्म जमा करेंगे, लेकिन अंततः जो है टोटल वोट बने तो 2,60,818। सभी के दावे फेल हो गए। चलिए अब तो जो है लड़ाई 2,60,818 वोट में होगी। फिर अगर मौका मिलेगा तो कुछ वोट हो सकता है कि और बढ़ भी जाए, और अभी इसमें से कुछ वोट घट भी सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के नाम जो है वो 2-2 बार जो है रिपीट हो। अब पार्टी को डिसाइड करना है, भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है कि वो जो है मलेश शर्मा पर दांव लगाती है कि या अशोक राठौर को मौका देती है। ये तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी किसको जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में ही एक युवा नौजवान जो 2 साल से लगातार
सोशल मीडिया का प्रयोग करके व्यक्तिगत मिलकर के स्नातक एमएलसी की तैयारी कर रहे हैं, उनका नाम है कुश श्रीवास्तव। कितने भी बड़े बड़े दावेदार हों, उसमें कुश श्रीवास्तव का नाम लिए बिना रहा नहीं जा सकता है। कुश श्रीवास्तव ने 2 साल से जमीन पर मेहनत किया, चाहे हमीरपुर हो, चाहे जालौन हो, चाहे जो है ललितपुर हो, झांसी हो, चित्रकूट हो, फतेहपुर हो, बांदा हो, प्रयागराज हो। यहाँ पर इन्होंने 99% स्कूलों में जो है उन्होंने फॉर्म भिजवाया ताकि शिक्षक लोग मतदाता बन सकें दोबारा। हर तहसील में, हर जिला कचहरी में, हाई कोर्ट में उन्होंने कैंप लगा लगा के जो है मतदाता बनाने की प्रक्रिया शुरू। जिस स्ट्रेटजी से और जिस तरीके से कुश श्रीवास्तव ने मतदाता बनाने के लिए मेहनत किया है, वह स्ट्रेटजी, वह जो है कैंप लगाना, ये किसी में दिखा नहीं। और कुश श्रीवास्तव अभी युवा हैं और जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, अपने मुद्दों को रख रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के नजर में हैं, शीर्ष नेताओं के नजर में हैं। शीर्ष नेता एक बार जब प्रत्याशी तय करेंगे तो कुश श्रीवास्तव को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई दावेदार है और खुल के दावेदार है, जिस तरीके से बातें हो रही हैं उसमें कुश श्रीवास्तव है। कुश श्रीवास्तव का भी व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे जो है जानकार हैं और मैनेजमेंट वो करते भी हैं। अधिवक्ता भी हैं और एक वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर बीपी श्रीवास्तव के लड़के। बीपी श्रीवास्तव हाई कोर्ट में जो है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाई कोर्ट में जितने वकील हैं, यह उम्मीद की जाती है कि बीपी श्रीवास्तव जी की वजह से कुश श्रीवास्तव का जो है सपोर्ट भी करेंगे। खाली केवल हाई कोर्ट ही नहीं, इसीलिए कुश श्रीवास्तव की रणनीति रही है कि चाहे वो सुरेश त्रिपाठी जी हो, चाहे वो मलेश शर्मा रहे हों, चाहे वो अशोक राठौर हों, चाहे जो डॉक्टर मान सिंह हो, इन लोगों ने शिक्षकों के क्षेत्र में ज्यादा काम किया है। शिक्षक मतदाता ज्यादा बनाने का काम किया। उस श्रीवास्तव ने शिक्षक मतदाताओं को तो फार्म भेजा था, कितना लौट के आए मैं इस पर चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन मुझे एक शिक्षक नेता ने बताया कि बहुत से स्कूलों का फॉर्म जो है वो कुश श्रीवास्तव ने कलेक्ट करके जमा भी करवाया है। यहाँ तक कि जब उस स्कूल में उनके लोग गए तो पता लगा कि कुश श्रीवास्तव फॉर्म ले जा चुके हैं। और कुश श्रीवास्तव ने रणनीति जो बदली कि शिक्षकों की संख्या सीमित है, 10 जिलों, 30,000, 40,000, 50,000, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अधिवक्ताओं की संख्या और आम मतदाताओं की संख्या असीमित है, जिसको लेकर के कुश श्रीवास्तव ने कचहरी में, तहसील में, हाई कोर्ट में, जिला अदालतों में, जिला कचहरी में उन्होंने कैंप लगवा के जो है मतदाता फॉर्म भरवाने की पूरा प्रयास किया और अपनी टीम को लगा के जो है मतदाता बनाए। भले ही मतदाता 2,60,818 ही बन पाए हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें अच्छी खासी संख्या में मतदाता बनाने में जो सहयोग है वो कुश श्रीवास्तव का है। जो मेहनत कुश श्रीवास्तव करते हैं, उस मेहनत को देखते हुए लगता नहीं कि कोई नेता इतना मेहनत कर सकता है। ऐसी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी जब अपने प्रत्याशी पर, अपने दावेदारों पर विचार करेगी तो कुश श्रीवास्तव कहीं से कमजोर नहीं। अब ये तो तमाम बड़े नेताओं के ऊपर निर्भर करता है। भाजपा के संगठन मंत्री कहा जाता है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जैसे शिक्षक एमएलसी चुनाव में दखल था, वैसे जो स्नातक एमएलसी में भी दखल रहेगा। अब कौन केशव प्रसाद मौर्य का बहुत करीबी है, इन्हीं लोगों में से है कोई या कोई बाहर का है, इसके बारे में कभी कभी चर्चा भी होती है। ये तो देखने वाली बात हो। लेकिन जो मैंने टॉप 3 के बताए, चाहे वो मलेश शर्मा हो, चाहे वो अशोक राठौर हो, चाहे कुश श्रीवास्तव, तीनों नेता अपने आप में यह दम रखते हैं कि इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड की चुनाव में
समाजवादी पार्टी नेता वर्तमान विधायक डॉक्टर मान सिंह को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और जैसा कि तमाम लोग आरोप लगाते हैं सत्ता भाजपा की है, तो लेकिन इसको मैं नहीं मानता हूं। सत्ता का दुरुपयोग इसमें हो नहीं पाता है, क्योंकि आम मतदाता जो है रहता है। कुछ श्रीवास्तव के बारे में एक बात और भूल गया मुझे। उन्होंने टीचरों का तो जो है फॉर्म कलेक्ट किया, जमा करवाया। अधिवक्ताओं के फॉर्म पर ज़्यादा जो है उन्होंने ध्यान दिया, अधिवक्ताओं को वोट ज़्यादा बनवाने की कोशिश की। उसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से आम मतदाता बनाने के लिए उन्होंने लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे, लोगों को फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन उन्होंने अपील किया। और जो अपील उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से किया, अपनी टीम को लगाकर किया, आईटी टीम को लगाकर किया, वो ऐसा किसी का दिखा नहीं। एक दावेदार और है, उनका नाम है शैलेश सिंह पटेल। भारतीय जनता पार्टी से ही दावेदारी करे, या तो शैलेश सिंह पटेल ने अपनी टीम को लगा के और बहुत अच्छी खासी संख्या में मतदाता बनाए। कौशाम्बी में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा ऑनलाइन मतदाता बने, और वो देन है शैलेश सिंह पटेल की। शैलेश सिंह पटेल ने कई कंप्यूटरों पर कई ऑपरेटरों को लगा के ऑनलाइन मतदाता बहुत बने। और शैलेश पटेल का भी जो है दावा है भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी। हालांकि दावेदार तो बहुत हैं, जिनका मैं जिक्र करूं तो विजय द्विवेदी की भी दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी से, अनिल सिंह भदौरिया की जिम्मे दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी से, और विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी से। एक दो और नेता हैं जो अभी डायरेक्ट भाजपा में नहीं है, उनकी भी दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन आज की तारीख में खुली नजर से अगर दिखता है भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी, तो वो मलेश शर्मा, अशोक राठौर और कुछ श्रीवास्तव, और इसके अलावा शैलेश सिंह, विजय द्विवेदी, अनिल भदौरिया, विश्वनाथ प्रताप। अब ड्राफ्ट आ गया है, वोटरों की संख्या सबके पास आ गई है, किस जिले में कितने वोट हैं ये भी जो है सबके पास आ गया है। अब प्रत्याशियों को तैयारी करना है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लॉबिंग करना है कि वह किसको टिकट दे जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक डॉक्टर मान सिंह को टक्कर दे सके। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बहुत जम के जो है मतदाता बनाए हैं और बहुत ही अच्छी खासी संख्या में मतदाता बनाए हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन मतदाता किसका है, ये तो क्लियर नहीं होता है, क्योंकि मतदाता तो फ्री होता है वोट देने के लिए। एक बात हो, जो मेहनत किया है व्यक्ति, जिसने फॉर्म भरवाए हैं, जिसने मतदाता बनाए हैं, 10 जिलों में दौड़ा है, उसको तो चुनाव भी लड़ना ही चाहिए। क्योंकि स्नातक हो या शिक्षक एमएलसी का ऐसा होता है कि जो एक बार मतदाता बनवाता है तो फिर वो हमेशा मतदाता नहीं रहता है। अगली बार जब 6 साल बाद चुनाव होगा तो दोबारा जो है मतदाता बनना पड़ता है। तो एक बार जिसने इतनी मेहनत की, आधार कार्ड लिया, मार्कशीट लिया, फिट करवाया, जमा करवाने के लिए लाइन में लगे रहे, कर्मचारी रखे, लोगों को वेतन दिया, 10 जिलों के दौरा किया, तो उसका तो चुनाव लड़ना बनता है। लेकिन एक बात हो, भारतीय जनता पार्टी में कोई बगावत करके चुनाव नहीं लड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो चुनाव लड़ जाए। हालांकि अभी तो बहुत समय है स्नातक एमएलसी के चुनाव में, आगे देखिए क्या होता है। मेरी नज़र जो है स्नातक एमएलसी चुनाव में रहेगी, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी से दावेदारों के बारे में आपसे चर्चा किया। अब दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए एमटी टॉक शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।